हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ, विच इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ml से। तो ये क्या होता है? तो इसको शुरू करने से पहले हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के अंदर वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके अराउंड रिवॉल्व करता रहेगा, है ना। तो इसकी मतलब रिवॉल्यूशन की वजह से जब ये रिवॉल्व करता रहता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की प्रोड्यूस हुई है ये इंटरेक्ट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ कर रहा है रिवॉल्व, और साथ साथ में हमारी जो अर्थ है वो भी रिवॉल्व कर रही है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्शन बनाती है, ठीक है, इंटरैक्ट करती है, जिसकी वजह से किसी भी एटम के अंदर या फिर किसी भी एटम के पार्टिकुलर सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो अपने आप को एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन दे देता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये है एक स्पेसिफिक एक्सिस के अलोंग वो अपने आप को अरेंज कर लेगा स्पेस में, ठीक है। और उन्हें हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं जब वो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ले लेते हैं, है ना। तो ये जो ओरिएंटेशन है इनको हम स्पेसिफिक क्वांटम नंबर की हेल्प से बताते हैं, विच इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ml से, ठीक है। और यहाँ पे हमने l क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी हमने बात की है किसी भी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन बताएगा ये, ठीक है। तो हर एक जो m की वैल्यू होगी वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल के लिए स्पेसिफिक होगी। अब ये जो m की वैल्यू है क्योंकि ये l के साथ लिंक्ड है, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ लिंक्ड है, तो इसीलिए इसको पूरा नाम दिया हुआ है m और l, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई l की वैल्यू गिवन है और हमें निकालनी है ml की वैल्यू, तो ml हम कैसे निकालेंगे? ml हम निकालेंगे -L to 0 to +L, ठीक है। -L to 0 to +L ऐसे करके हम निकालते हैं इसको, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं ये। तो अब सीधी सी बात है, कोई भी आप लोगों से पूछेगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल की क्या ओरिएंटेशन है, मतलब जो भी ऑर्बिटल, सबसे पहले मैंने आप लोगों को ऑर्बिटल बताया था। ऑर्बिटल एक वेल डिफाइंड पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, वाई में होगी या जेड में होगी, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन, ठीक है। और अब हम देखते हैं ओरिएंटेशन के हिसाब से कैसे हम मतलब डिवाइड करेंगे आगे ml को। ml का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है -L to 0 to +L, ठीक है। अब मैं यहाँ तो लिखूंगी l की वैल्यू, यहाँ मैं लिखूंगी ml की वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिखूंगी जो शेप होंगी हमारी, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ओरिएंटेशन, इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब l की वैल्यू होती है 0, ठीक है, जब l की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, निकालने कैसे, -L to 0 to +L। तो यहाँ खुद देखो l की वैल्यू है 0, तो इसकी भी वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 0 रहेगी। इसका मतलब क्या है, जब भी l की वैल्यू 0 होती है हम s नाम देते हैं उसको, ठीक है। मतलब क्या है, ये स्फेरिकल होगी, इसकी कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगी, ये ऐसे राउंड करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम शो करेंगे। देखो ये क्या किसी भी एक्सिस के अलोंग है, XYZ किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है, राउंड तो राउंड ही होता है, ठीक है। अगर मैं इसके राउंड XYZ बनाऊं, ठीक है, XYZ अगर ऐसे करके बना दिया तो ये राउंड है, इसकी कोई भी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं 1 की बात करूँ, l की वैल्यू जब 1 के इक्वल होगी, तो l की वैल्यू जब 1 के इक्वल है तब हम उसको क्या नाम देते हैं, एक तो हम p सब शेल नाम देते हैं, है ना। और अब ml की वैल्यू हम निकाल देते हैं, यहाँ पे होती है p सब शेल, है ना। ओरिएंटेशन अभी हम ml की वैल्यू करके पता करेंगे, तो l की वैल्यू है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से -1 to 0 to +1, ठीक है। -L to 0 to +L लिखना है ना, l की वैल्यू जब 1 हो तो -1 to 0 to +1 ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। और इसके लिए ये कब होती है, l की वैल्यू 1 जब होती है तो हम क्या बोलते हैं, ये p सब शेल है, और हमें पता भी है p सब शेल की 3 अलग अलग ओरिएंटेशन होती हैं। हम याद हो तो हमने किया था, एक x होती है, एक y होती है और एक z होती है, हमने ऐसे बोला था ना। तो ये जो एक मान लो
ऐसे है, ठीक है, एक ऐसे है और तीसरी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर नहीं है बट मैंने ये चीज़ आप लोगों को पिछली वाली वीडियोस में बता रखी है, ठीक है। तो जब एल की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, जब एल की वैल्यू 1 होगी तब हमारे पास 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल होगी। एक -1, 0, +1, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। एक को करते हैं पी एक्स, एक को बोलते हैं पी वाई, एक को बोलते हैं पी जेड, ठीक है। अब अगर हमारे पास एल की वैल्यू है 2, ठीक है, तब क्या होगा, यही फॉर्मूला लगाना है, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। हमें कहाँ से कहाँ -L2 +L लेके जाना है। एल की वैल्यू है 2 तो -2 से +2 लेके चले गए। तो अभी कितनी ओरिएंटेशन आई हैं, 1 2 3 4 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन आई हैं। तो इसके लिए हमारी जो जब एल की वैल्यू 2 हो तो ml आएगी इसकी 5 वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे हम 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करना अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसीलिए इस लेवल तक तो मैं आप लोगों को समझा रही थी क्योंकि इजी था, लेकिन आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल है। तो आप सिर्फ ये याद रखना 1 2 3 4 5 इसके लिए जब एल की वैल्यू 2 होगी तो पी मतलब यहाँ पे अब ये ऑर्बिटल कैसे होगा, जब 2 होता है ना तो उसको हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डी सबशेल है या फिर डी ऑर्बिटल है, तो हम ये उसके बारे में बोल सकते हैं। तो ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ओरिएंटेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने ओरिएंटेशन के बारे में बताया ना हमें एमएल ने, है ना। अब हम एक अच्छी सी टेबल बनाएंगे जिसमें हम इनके नाम भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको थोड़े से अलग अलग कलर से लिख लेती हूँ। तो ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब हम सबसे पहले एन की वैल्यू से शुरू करते हैं। जब एन की वैल्यू होगी 1 मतलब हमारी जो मेन शेल होगी उसका नाम के होगा, है ना। तो एन एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू n-1 ऐसे करके निकालते हैं। तो 1 - 1 क्या होता है, 0। तो सब शेल क्या आ गई, 0। 0 के लिए हम क्या लिखते हैं, एस सब शेल लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए एम एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -L to 0 to +L ऐसे करके निकालते हैं ना। तो यहाँ पे क्योंकि 0 ही है तो बीच वाला 0 ही आ जाएगा। और इसके लिए नंबर ऑफ ओरिएंटेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसके लिए अब देखो एस स्फेरिकल होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन यहाँ ये निकल गई ना 0, है ना। तो अब क्या है, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ओरिएंटेशन ही पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी ये फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी देखिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जो 0 होता है ना, जब इसकी वैल्यू 0 है तो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे एस सब शेल है। तो एस की तो एक ही होगी कि वो राउंड होगा, उस ना तो एक्स ना वाई ना जेड, ठीक है। तो उसके लिए हम 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 का स्केयर लिख सकते हैं। अब जब n की वैल्यू होगी 2, ठीक है, जब n की वैल्यू 2 होगी तो हम उस सब शेल, उसके मेन शेल का नाम होता है l, है ना। तो अब यहाँ पे n-1 मतलब 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 होता है। तो यहाँ से हम 0 और 1 लिखेंगे, ठीक है। तो जब l की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास 2 अलग अलग सब शेल होगी। 0 के लिए s सब शेल होती है और 1 के लिए होती है p सब शेल, ठीक है। तो इसके लिए ओरिएंटेशन निकालें, कैसे निकालते हैं, -L to 0 to +L। तो ये तो 0 है तो इसके लिए तो सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन आएगी, ठीक है। आ गई एक ही ओरिएंटेशन। अभी इसके लिए देखो, जब यहाँ पे 2 मतलब मेन शेल की वैल्यू है 2 मतलब सेकंड शेल के अंदर है, एल शेल के अंदर है। जब ये p के इक्वल है मतलब हमारी सब शेल p है, तो यहाँ से कैसे निकालते हैं, -L to 0 to +L। तो यहाँ पे 1 है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, -1 to +1 हो जाएगा, है ना। तो -1 0 +1 ऐसे करके ये आ जाएंगी। अब क्या है, अब इनके हम नाम दे सकते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसे करके नाम दे सकते हैं। इसके लिए अब देखो टोटल कितनी मिली है मेरे को। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली शेल को अलग कर दूँ सेकंड वाली शेल से, तो मेरे को ये टोटल कितने मिल गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ 2 का स्क्वायर, है ना। ये मैं आपको बेसिस बताऊँगी किस फॉर्मूले के ऊपर मैं ये लिख रही हूँ। अभी के लिए ध्यान दो, 1 2 3 4, ठीक है। 2 2 सा भी 4 होता है। अब अगर है n की वैल्यू 3, ठीक है, n की वैल्यू 3 है, तब शेल का नाम होगा m, KL-MN होता है, ठीक है। इसके लिए भी मैं बता दूं आप लोगों को 3 आएंगे, ये कैसे आएंगे देखते हैं। l कैसे निकालते हैं, n-1, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, 3 है, 3 - 1 क्या होता है, 2, है ना। तो हमें 0 1 2, तो ये हमें
तीन सब शेल मिलेंगी। 0 के लिए S होता है, 1 के लिए P होता है और 2 के लिए D होता है। ठीक है, तो ML है या फिर ओरिएंटेशन अगर हमें निकालना हो 0 के लिए तो ये हो जाएगा -L2 02 + L, 0 के लिए तो हो जाएगा 0, 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 के लिए हो जाएगा -1 0 + 1। ठीक है, हो गई तीन ओरिएंटेशन। अभी 2 के लिए कैसे निकालेंगे, -2 2 + 2 -2 -1 0 + 1 + 2। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं टोटल ओरिएंटेशन देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ना 3 का स्केयर, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 का स्केयर कितना होता है 4 होता है और 1 का स्केयर तो 1 ही होता है। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू है 1, एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है। यहाँ पे 4 ओरिएंटेशन 1 2 3 4 पॉसिबल है और यहाँ पे 9 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि हमें कोई भी अगर वैल्यू दे रखी हो मेन शेल की, ठीक है, एनी की वैल्यू चाहे कोई भी दे रखी हो, हम पॉसिबल ओरिएंटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बार बार हमें इतना लंबा चार्ट या फिर इतनी लंबी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू गिवन हो तो उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ कितने एसोसिएटेड ऑर्बिटल्स होंगे वो हमें आसानी से पता लग सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम n की वैल्यू 5 कंसिडर कर लेते हैं तो यहाँ से हमें पूछ ले कोई कि ऑर्बिटल्स बताओ कितने होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से n का स्केयर कर सकते हैं। ठीक है, n का स्केयर मतलब डायरेक्टली करो 5 का स्केयर, 5 का स्केयर आ जाएगा तो आ जाएगी 25 ऑर्बिटल्स। ठीक है, वही तो हमने किया है कि हमने n का स्केयर किया, जो भी n की वैल्यू है उसका स्केयर कर दिया और हमारे पास ओरिएंटेशन या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी वो हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग इसको, जो मैं साथ साथ नोट्स बना रही हूँ ना, साथ साथ इसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बुक के अंदर थोड़ा सा अलग तरीके से दिया होता है और क्या पता एकदम देख के आप लोगों को समझ में ना भी आए वो चीज़। तो एटलीस्ट ये चीज़ आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए आप लोग, जो अगर n की वैल्यू, यहाँ पे मैंने बताया जितनी भी n की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n स्क्वायर से हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब है शेप कैसे पता लगेगी हमें, अगर हमें दे रखा हो 1s का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक तो पहली शेल में है और s का मतलब ये है सब शेल जो है s है या फिर जो ऑर्बिटल है वो s है। ठीक है, अब मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं ड्रॉ करना बता रही हूँ आप लोगों को। ये है न्यूक्लियस। ठीक है, जब 1s की बात हो रही है तो s तो स्फेरिकल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगी स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 1s। अब मुझे 2s बनाना है, तो 2s का मतलब, s का मतलब होता है स्फीयर, मतलब दूसरी शेल है लेकिन स्फेरिकल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मैं यहाँ पे इसको भी स्फेरिकल बना सकती हूँ। ये हो गया हमारा 2s। ठीक है, अब मुझे बनाना है 2p। ठीक है, 2p, लेकिन हमें तो पता है जो 2p है वो तो 3 अलग अलग डायरेक्शन में होता है, एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है। ठीक है, तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक, मतलब ये अलग अलग, अगर मैं एक्सिस खींचने की कोशिश करूँ, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, एक जेड एक्सिस होगी। अगर ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाली वाई है और ये वाली जेड है, आप किसी भी एक्सिस को कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जो भी मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखानी है मुझे इन 3 एक्सिस के अलोंग ही दिखानी है वो। ठीक है, तो जो पी एक्स वाली है उसको हम दिखा सकती हूँ, ये वाली है पी एक्स। ठीक है, पी वाई के अलोंग मैं यहाँ से दिखा सकती हूँ, ये है पी वाई। ठीक है, पी जेड के अलोंग मैं यहाँ से दिखा सकती हूँ, ये है पी जेड। ठीक है, तो ये वाली जो है ना, ये मुझे क्या दिखा रही है, पी एक्स पी वाई और पी जेड की वैल्यू दिखा रही है। मतलब ऐसे हम ड्रॉ करते हैं इन चीज़ों को, स्पेस में ये ऐसे अरेंज होता है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हमें निकालनी हो टोटल वैल्यूज़ ऑफ एम एल, मतलब एम एल कितनी ओरिएंटेशन होगी वो हम निकाल सकते हैं 2l + 1 से निकाल सकते हैं। अगर l की वैल्यू हो 0, जब 0 होगा तो सब शेल कैसी होती है, s सब शेल होती है। ठीक है, तो यहाँ से ml जो है वो क्या हो जाएगा, 2l + 1 के हिसाब से 2 × l की वैल्यू 0 है, 2 × 0 + में 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 1 का मतलब होता है यहाँ से कि ये जो हमारी एस सब शेल है उसके अंदर, एस सब शेल है, ठीक है, उसके अंदर एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर एल की वैल्यू है 1 तो इसका मतलब क्या है, हमारी सब शेल है पी सब शेल। ठीक है, एम एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
2 इंटू एल की वैल्यू होती है 1, 2 इंटू 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो मतलब पी के लिए हमारे पास 3 अलग अलग ओरिएंटेशन होती हैं जिनका नाम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड कर बना के भी देखी थी। अब अगर एल की वैल्यू हो 2, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये सब शेल कैसी है, डी सब शेल है। ठीक है, तो यहाँ से एम एल की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू एल की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 5 होता है। तो जो डी सब शेल है ना उसके लिए हमारे पास 5 अलग अलग ओरिएंटेशन आएंगी और वो ओरिएंटेशन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये होती हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर। ठीक है, ये आप लोगों को यू हैव टू मगअप दिस थिंग। ठीक है, तो ये मगअप करनी पड़ेंगी क्योंकि और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे बहुत एडवांस लेवल पे हो जाता है, आप लोगों को क्या पता है ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे लर्न करनी पड़ जाएं। तो ये तो है थोड़ा सा रट्टा मारने वाली चीज़। ठीक है, ये तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ लेकिन ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब अगर एल की वैल्यू हो 3 तो हम बोलते हैं सबशेल कौन सी है, एफ सबशेल है। तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कैसे आएंगी, 2 इंटू एल की वैल्यू होएगी 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो 7 ऑर्बिटल्स या फिर 7 डिफरेंट ओरिएंटेशन हमें मिलेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए तब जब तक ये आपको आ नहीं जाता।